वेलकम बैक दोस्तों। आप सभी को आपके अपने यूट्यूब चैनल एबीसी भंडारा पर स्वागत है। इस वीडियो के माध्यम से बिहार दरोगा के लिए अग्रवाल पब्लिकेशन का प्रैक्टिस सेट नंबर 11 देखेंगे, जो आपके एग्ज़ाम के लिए काफ़ी महत्वपूर्ण हो सकता है। तो फ्रेंड्स, समय को गवाए बिना स्टार्ट करते हैं। अगर आप लोग को संबंधित वीडियो का पीडीएफ चाहिए तो टेलीग्राम चैनल पे एबीसी भंडारा करके ज्वाइन कर लेंगे। इस सारे वीडियो का पीडीएफ वहाँ पे उपलब्ध है। उपनयन समारोह से क्या तात्पर्य है? राइट आंसर इसका हो जाएगा बच्चे को पवित्र जनेऊ धारण कराया जाता है। ऑप्शन इसका सी हो जाएगा। अगला प्रश्न है, बौद्धों के लिए उत्तर प्रदेश में स्थित सारनाथ क्यों महत्वपूर्ण है? राइट आंसर इसका हो जाएगा ज्ञान प्राप्त करने के बाद भगवान बुद्ध ने सारनाथ में अपना पहला उपदेश दिया था। ऑप्शन इसका डी हो जाएगा सही उत्तर। अगला प्रश्न है, बुद्ध ने अपना पहला उपदेश कहाँ दिया था? राइट आंसर इसका हो जाएगा सारनाथ में। अगला प्रश्न है, राजा बिंबिसार के दरबार में उस प्रसिद्ध चिकित्सक का नाम क्या नाम है जो भगवान बुद्ध के निजी चिकित्सक थे? राइट आंसर इसका हो जाएगा जीवक। ऑप्शन सी। अगला प्रश्न है, चंद्रगुप्त मौर्य के इस प्रसिद्ध राजनीतिक सलाहकार को निम्नलिखित सभी नामों से जाना जाता था इसके अलावा? राइट आंसर इसका हो जाएगा समुद्रगुप्त। समुद्रगुप्त जो थे गुप्त वंश का एक प्रसिद्ध शासक थे, और चाणक्य विष्णुगुप्त कौटिल्य जो थे चंद्रगुप्त मौर्य के प्रधानमंत्री एवं गुरु थे। तीनों नाम एक ही आदमी का है। अगला प्रश्न है, गदर आंदोलन के नेता कौन थे? गदर आंदोलन के नेता जो थे लाला हरदयाल थे। ऑप्शन ए हो जाएगा सही उत्तर। गदर आंदोलन सैन फ्रांसिस्को के अमेरिका के सैन फ्रांसिस्को में 1913 ईस्वी में शुरू हुआ था। अगला प्रश्न है, 1927 ईस्वी में महाराष्ट्र में महाड़ सत्याग्रह किसने आरंभ किया था? राइट आंसर इसका हो जाएगा 20 मार्च 1927 को महाराष्ट्र में महाड़ सत्याग्रह डॉक्टर BR अम्बेडकर के द्वारा, भीमराव अम्बेडकर के द्वारा आरंभ किया गया था। ऑप्शन इसका सी हो जाएगा सही उत्तर। अंग्रेजों के खिलाफ भारतीय सैनिकों द्वारा पहला बड़े पैमाने पर विद्रोह बेल्लोर विद्रोह जो है किस वर्ष हुआ था? राइट आंसर इसका हो जाएगा 10 जनवरी 1806 को हुआ था। ऑप्शन इसका हो जाएगा 10 जनवरी 1806। नेक्स्ट प्रश्न है, 1928 के बारदौली सत्याग्रह का नेतृत्व खालिस्तान ने किया था। सही उत्तर इसका हो जाएगा सरदार वल्लभ भाई पटेल के द्वारा। ऑप्शन इसका बी हो जाएगा सही उत्तर। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में कौन सा पर्वतीय दर्रा उत्तराखंड में स्थित नहीं है? राइट आंसर इसका हो जाएगा शिवकिला। ऑप्शन इसका बी हो जाएगा सही उत्तर। अगला प्रश्न है, सीमेंट का उत्पादन करने में भारत का विश्व में कौन सा स्थान है? राइट आंसर इसका हो जाएगा दूसरा है। अगला प्रश्न है, बागान द्वारा प्राप्त पेय फसल निम्नलिखित में से कौन है? सही उत्तर इसका हो जाएगा चाय। ऑप्शन सी। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा आधारित संरचना कारक इंफ्रास्ट्रक्चर फैक्टर से कृषि विकास से संबंधित नहीं है? राइट आंसर इसका हो जाएगा खनन। ऑप्शन डी। अगला प्रश्न है, व्यावसायिक उपयोग के लिए सब्जियां, फूल और फल उगाने की क्रिया के लिए निम्नलिखित में से किस शब्द का उपयोग किया जाता है? राइट आंसर इसका हो जाएगा हॉर्टिकल्चर। ऑप्शन इसका हो जाएगा ए आंसर। नेक्स्ट प्रश्न है, श्रीनगर खालिस्तान नदी के तट पर स्थित है। सही उत्तर इसका हो जाएगा झेलम नदी के तट पर। ऑप्शन इसका बी हो जाएगा सही उत्तर। नेक्स्ट प्रश्न है, चावल निम्नलिखित में से किस राज्य की एक वाणिज्यिक फसल है? सही उत्तर इसका हो जाएगा ये हो जाएगा पंजाब। ऑप्शन डी। अगला प्रश्न है, भारत में कितनी फसली ऋतुएं पाई जाती हैं? सही उत्तर इसका हो जाएगा 3। खेतों से मिलने वाली उपज के मामले में दुनिया भर में भारत कौन से स्थान पर है? सही उत्तर इसका हो जाएगा दूसरे स्थान पे। ऑप्शन बी हो जाएगा सही उत्तर। अगला प्रश्न है, भारत में किस राज्य ने
सर्वप्रथम पंचायती राज की शुरुआत की थी? राइट आंसर इसका हो जाएगा राजस्थान, ऑप्शन बी हो जाएगा। खालिस्तान भारत का सर्वप्रथम से डिजिटल पंचायत वार्ड कौन सा है? राइट आंसर इसका हो जाएगा गुजरात, ऑप्शन सी। अगला प्रश्न है, ग्राम सभा में निम्न में से कौन शामिल है? राइट आंसर इसका हो जाएगा वे सभी व्यक्ति जिनके नाम गांव विशेष में पंचायत के लिए मतदाता सूची में दर्ज है। ऑप्शन इसका हो जाएगा बी आंसर। नेक्स्ट प्रश्न है, पहला राष्ट्रीय पंचायती राज दिवस खालिस्तान द्वारा घोषित किया गया था? सही उत्तर इसका हो जाएगा डॉक्टर मनमोहन सिंह के द्वारा, ऑप्शन बी। नेक्स्ट प्रश्न है, भारत के संविधान में जन स्वास्थ्य एवं स्वच्छता किसमें शामिल है? सही उत्तर इसका हो जाएगा राज्य सूची में, ऑप्शन इसका डी हो जाएगा सही उत्तर। अगला प्रश्न है, भारत के संविधान में इनमें से क्या राज्य सूची में सम्मिलित नहीं है? सही उत्तर इसका हो जाएगा ये दंड प्रक्रिया संहिता जो है ये सम्मिलित नहीं है राज्य सूची में, ये संघ सूची के अंतर्गत आता है। अगला प्रश्न है, वह कौन से राष्ट्रीय नेता हैं जिन्होंने वर्ष 1983 में कन्याकुमारी से लेकर दिल्ली के राजघाट तक से पदयात्रा नामक से मैराथन से दूरी पैदल तय की थी? इस यात्रा का उद्देश्य भारतीय जनता के साथ संबंध को नवीकृत करना था। राइट आंसर इसका हो जाएगा चंद्रशेखर, ऑप्शन इसका ये हो जाएगा सही उत्तर। अगला प्रश्न है, बाल विवाह अवरोध अधिनियम 1929 को निम्नलिखित किस अन्य नाम से भी जाना जाता है? सही उत्तर इसका हो जाएगा शारदा अधिनियम, ऑप्शन इसका ये हो जाएगा सही उत्तर। अगला प्रश्न है, राइटर्स बिल्डिंग्स भारत की किस राज्य सरकार का सचिवालय भवन है? सही उत्तर इसका हो जाएगा पश्चिम बंगाल सरकार, ऑप्शन इसका सी हो जाएगा सही उत्तर। नेक्स्ट प्रश्न है, निम्न में से कौन सा डिजिटल लेजर है जिसमें क्रिप्टो करेंसी में किए गए लेन देन कालानुक्रमिक रूप से और सार्वजनिक रूप से दर्ज किए जाते हैं? सही उत्तर इसका हो जाएगा ब्लॉकचेन, ऑप्शन इसका सी हो जाएगा सही उत्तर। अगला प्रश्न है, कुछ भारतीय अर्थशास्त्री ब्रिटिश शासन के दौरान से भारत की राष्ट्रीय आय का मूल्यांकन करने का प्रयास करते थे, निम्नलिखित में से कौन अर्थशास्त्री नहीं है? राइट आंसर इसका हो जाएगा ये हो जाएगा प्रशांता चंद्र महालनोबिस, ऑप्शन इसका हो जाएगा प्रशांता चंद्र महालनोबिस, ऑप्शन डी। नेक्स्ट प्रश्न है, निम्न में से कौन से युग्म सही ढंग से मेल नहीं खाते हैं? राइट आंसर इसका हो जाएगा समय का संक्षिप्त इतिहास, ये जो है स्टीफन हॉकिंस के द्वारा लिखा गया है, स्टीफन हॉकिंस के द्वारा लिखा गया है, स्टीफन हॉकिंस। अगला प्रश्न है, कोलकाता में भारतीय सांख्यिकी संस्थान की स्थापना किसने की? राइट आंसर इसका हो जाएगा पीसी महालनोबिस, ऑप्शन इसका बी हो जाएगा सही उत्तर। नेक्स्ट प्रश्न है, प्राथमिक क्षेत्र में श्रमिक एक वर्ष में ज़्यादातर समय बेरोजगार रहते हैं, इसलिए यदि इनमें से कुछ श्रमिक प्राथमिक क्षेत्र से अन्य क्षेत्रों में स्थानांतरित किए जाते हैं तो कुल प्राथमिक उत्पादन में कोई बदलाव नहीं होगा। इस प्रकार की बेरोजगारी को जाना जाता है। राइट आंसर इसका हो जाएगा अंतर्निहित बेरोजगारी, ऑप्शन इसका हो जाएगा अंतर्निहित बेरोजगारी, ऑप्शन बी। नेक्स्ट प्रश्न है, मध्य प्रदेश राज्य सरकार ने एक योजना शुरू की जहां गरीबी रेखा बीपीएल के नीचे के परिवारों को 200 रुपये प्रति माह की लागत से बिजली प्रदान की जाएगी। इस योजना को क्या कहा जाता है? राइट आंसर इसका हो जाएगा इस योजना को संबल योजना के नाम से जाना जाता है, ऑप्शन इसका सी हो जाएगा सही उत्तर। अगला प्रश्न है, भारत का पहला वैश्विक गतिशीलता शिखर सम्मेलन से ग्लोबल मोबिलिटी समिट कहाँ आयोजित किया गया था? राइट आंसर इसका हो जाएगा नई दिल्ली में, ऑप्शन ए। एपीईडीए का विस्तृत रूप क्या है? राइट आंसर इसका हो जाएगा एपीईडीए का विस्तृत रूप है कृषि और संधारित खाद्य उत्पाद निर्यात विकास प्राधिकरण, ऑप्शन इसका
डी हो जाएगा सही उत्तर। अगला प्रश्न है, इनमें से किस भारतीय राज्य में 100 मिलियन से अधिक आबादी नहीं है? राइट आंसर इसका हो जाएगा पश्चिम बंगाल, ऑप्शन डी। नेक्स्ट प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प से क्लास दूर लीवर का उदाहरण है? राइट आंसर इसका हो जाएगा व्हील बैरो, ऑप्शन इसका ए हो जाएगा सही उत्तर, व्हील बैरो। नेक्स्ट प्रश्न है, एक व्यक्ति तूला की मदद से अपना वजन से 600 न्यूटन नापता है। यदि वह व्यक्ति एक 5 मीटर प्रति सेकंड की गति से ऊपर जा रही लिफ्ट में उसी तूला पर खड़ा हो जाए तो तूला में दर्शाया गया भार क्या होगा? राइट आंसर इसका हो जाएगा, इसका सही उत्तर हो जाएगा 600 न्यूटन के समान, ऑप्शन इसका हो जाएगा सी आंसर। अगला प्रश्न है, नदी का बहता हुआ जल किस प्रकार की ऊर्जा संवहन करता है? सही उत्तर इसका हो जाएगा, नदी का बहता हुआ जल किस प्रकार की ऊर्जा संवहन करता है? सही उत्तर इसका हो जाएगा गतिज ऊर्जा, ऑप्शन इसका डी हो जाएगा राइट आंसर। ग्रेफाइट मुख्य रूप से निम्नलिखित में से किस तत्व से बना है? सही उत्तर इसका हो जाएगा कार्बन से, ऑप्शन सी। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प से लेड का चिन्ह है? राइट आंसर इसका हो जाएगा पीबी, लेड का चिन्ह है। निम्नलिखित में से किसने प्रोटॉन की खोज की थी? सही उत्तर इसका हो जाएगा प्रोटॉन की खोज एर्नेस्ट रदरफोर्ड के द्वारा किया गया था, ऑप्शन इसका सी हो जाएगा सही उत्तर। ब्लैक फंगस का नैदानिक से क्लिनिकी नाम क्या है? राइट आंसर इसका हो जाएगा म्यूकर माइकोसिस, ऑप्शन इसका हो जाएगा बी आंसर। नेक्स्ट प्रश्न है, चेचक स्मॉल पॉक्स का रोगवाहक जीव कौन सा है? सही उत्तर इसका हो जाएगा बैरियोला विषाणु, ऑप्शन इसका बैरियोला विषाणु हो जाएगा, ऑप्शन बी। नेक्स्ट प्रश्न है, प्रवाहिका डिसेंट्री निम्नलिखित में से कौन से सूक्ष्मजीव के कारण होता है? सही उत्तर इसका हो जाएगा सीगेला के, ऑप्शन इसका बी आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है, उदंतपुरी शिक्षा केंद्र निम्न में से किस राज्य में अवस्थित था? सही उत्तर इसका हो जाएगा बिहार में, ऑप्शन बी। नेक्स्ट प्रश्न है, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के दूसरे अधिवेशन की अध्यक्षता किसने की? सही उत्तर इसका हो जाएगा दादा भाई नौरोजी के द्वारा किया गया था, ऑप्शन इसका सी हो जाएगा सही उत्तर। नेक्स्ट प्रश्न है, निम्नलिखित में से किस नगर में जापानियों ने विश्व शांति स्तूप का निर्माण करवाया था? राइट आंसर इसका हो जाएगा राजगीर में, ऑप्शन बी। नेक्स्ट प्रश्न है, बॉयकॉट और स्वदेशी आंदोलन के समर्थन में किस स्थान में गोल्डन सिलिक नामक संस्था की स्थापना की हुई थी? राइट आंसर इसका हो जाएगा देवधर, ऑप्शन इसका डी हो जाएगा सही उत्तर। अगला प्रश्न है, स्वामी सहजानंद निम्न में से किससे संबंधित थे? स्वामी सहजानंद निम्न में से किससे संबंधित थे? तो हो जाएगा बिहार में किसान आंदोलन, ऑप्शन इसका सी हो जाएगा सही उत्तर। अगला प्रश्न है, कनिष्क के सारनाथ बौद्ध प्रतिमा अभिलेख की तिथि क्या है? 81 ईस्वी हो जाएगा, ऑप्शन बी। अगला प्रश्न है, विक्रमशिला बिहार का संस्थापक कौन था? राइट आंसर इसका हो जाएगा धर्मपाल, ऑप्शन इसका सी हो जाएगा सही उत्तर। निम्न से कौन विक्रमशिला विश्वविद्यालय के संस्थापक थे? सही उत्तर इसका हो जाएगा धर्मपाल, ऑप्शन बी। चंगेज खां का मूल नाम था तेमुचीन, ऑप्शन इसका हो जाएगा सी आंसर तेमुचीन। नेक्स्ट प्रश्न है, निम्न में से कौन सा युग्म सही सुमेलित नहीं है? राइट आंसर इसका हो जाएगा चंदेरी का युद्ध जो है बाबर और मेदिनी राय के बीच, चंदेरी का जो युद्ध है बाबर और मेदिनी राय के बीच हुआ था 29 जनवरी 1528 में, 29 जनवरी 1528। अगला प्रश्न है, नेटिव मैरिज एक्ट किस वर्ष पारित किया गया? राइट आंसर इसका हो जाएगा 1872 में, ऑप्शन इसका बी हो जाएगा सही उत्तर। अगला प्रश्न है,
निम्नलिखित का मिलान करना, घटना और वर्ष हो जाएगा। भारतीय जल सेना अधिनियम, भारतीय जल सेना अधिनियम हो जाएगा। इसमें निम्नलिखित में से कौन सा सही सुमेलित नहीं है? भारतीय जल सेना 1927 हो जाएगा। शिवना प्रज्ञा आंदोलन 1930, द्वितीय गोलमेज सम्मेलन 1931, सांप्रदायिक निर्णय जो है ये 4 अगस्त 1932 हो जाएगा। 4 अगस्त 1932 हो जाएगा, ये सही नहीं है। बाकी ये सब भारतीय जल योजना अधिनियम 1927, भारत सविनय अवज्ञा आंदोलन 1930, द्वितीय गोलमेज सम्मेलन हो जाएगा 1931, सांप्रदायिक निर्णय जो है 4 अगस्त 1932 को। अगला प्रश्न है, नवरात्रि को सरस्वती पूजा के रूप में निम्न राज्य में मनाया जाता है। सही उत्तर इसका हो जाएगा। सरस्वती पूजा के रूप में मुख्य रूप से केरल तथा तमिलनाडु, तेलंगाना तथा कर्नाटक, इन सभी राज्यों में भी नवरात्रि का त्यौहार आयोजित किया जाता है। सभी हो जाएगा। अगला प्रश्न है, एनटीपीसी की सिगरौली स्थित इकाई के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? सही उत्तर इसका हो जाएगा। यह एनटीपीसी की सबसे पुरानी इकाई है। ऑप्शन इसका हो जाएगा केवल 2। निम्नलिखित राज्यों में कौन इलायची एवं काली मिर्च का सबसे बड़ा उत्पादक है? राइट आंसर इसका हो जाएगा केरल। ऑप्शन इसका सी हो जाएगा सही उत्तर। अगला प्रश्न है, भारत के निम्न राज्यों में से किसकी प्रांतीय राजमार्गों की सकल लंबाई सबसे अधिक है? सही उत्तर इसका हो जाएगा महाराष्ट्र के। ऑप्शन डी। अगला प्रश्न है, भारत के निम्नलिखित बंदरगाहों में से कौन सा एक उड़ीसा तट पर अवस्थित है? राइट आंसर इसका हो जाएगा पारादीप। ऑप्शन इसका सी हो जाएगा राइट आंसर। नेक्स्ट प्रश्न है, निम्न में से कौन सा विशालतम हिमनद है? सही उत्तर इसका हो जाएगा विशालतम हिमनद कौन सा है? इसका हो जाएगा सियाचिन। ऑप्शन इसका। निम्न में से कौन सा विशालतम हिमनद है? तो हो जाएगा सियाचिन। ऑप्शन डी। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित शैल क्रमों में से कौन भारत का 90% से अधिक कोयला प्रदान करता है? सही उत्तर इसका हो जाएगा गोंडवाना क्रम। ऑप्शन इसका डी हो जाएगा सही उत्तर। लाल सागर से एक उदाहरण है, लाल सागर एक उदाहरण है। ये हो जाएगा अक्षय द्रोणिका। ऑप्शन इसका हो जाएगा सी आंसर। अगला प्रश्न है, कर्क रेखा निम्नलिखित से किन राज्यों से होकर गुजरती है? सही उत्तर इसका हो जाएगा कर्क रेखा निम्नलिखित में से किन राज्यों से होकर गुजरती है? सही उत्तर इसका हो जाएगा कर्क रेखा भारत के 8 राज्यों से होकर गुजरती है। हो जाएगा गुजरात, राजस्थान, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, झारखंड, पश्चिम बंगाल, त्रिपुरा और मिजोरम। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से किसे भंग नहीं किया जा सकता है? सही उत्तर इसका हो जाएगा विधान परिषद। ऑप्शन डी। नेक्स्ट प्रश्न है, लोकसभा में केंद्र शासित क्षेत्रों का सर्वाधिक प्रतिनिधित्व कितना हो सकता है? राइट आंसर इसका हो जाएगा 20 हो सकता है। ऑप्शन बी। अगला प्रश्न है, प्रोटेम स्पीकर सामान्यतः किसे नियुक्त किया जाता है? राइट आंसर इसका हो जाएगा प्रोटेम स्पीकर सामान्यतः किसे नियुक्त किया जाता है? राइट आंसर इसका हो जाएगा नवनिर्वाचित लोकसभा के वरिष्ठतम सदस्यों में से एक को। ऑप्शन इसका सी हो जाएगा सही उत्तर। अगला प्रश्न है,
सूची 1 को सूची 2 से मिलान करना है। भारतीय सशस्त्र अधिनियम जो हो जाएगा 1878। शाही पद अधिनियम हो जाएगा 1876। भारतीय उच्च न्यायालय अधिनियम 1861। भारतीय विवाह विच्छेद अधिनियम 1869। कूट में इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन से पदाधिकारियों को हटाने में संसद की कोई भूमिका नहीं होती है? सही उत्तर इसका हो जाएगा अध्यक्ष संघ लोक सेवा आयोग के। ऑप्शन इसका 3 जो है सही है, ऑप्शन में केवल 3 हो जाएगा, ऑप्शन डी। अगला प्रश्न है, भारत के सर्वोच्च न्यायालय ने संविधान के आधारभूत ढांचे के सिद्धांत को स्पष्ट किया। राइट आंसर इसका हो जाएगा केशवानंद भारती बाद 1973 में। ऑप्शन इसका हो जाएगा बी आंसर। अगला प्रश्न है, नीचे 2 कथन दिए गए हैं जिसमें एक को कथन ए तथा दूसरे को कारण आर कहा गया है। केंद्रीय कानूनों का संवैधानिक वैधता के संबंध में भारत के सर्वोच्च न्यायालय की अनन्य अधिकारिता है। कारण में हो जाएगा सर्वोच्च न्यायालय भारतीय संविधान का संरक्षक है। ऑप्शन इसका ये हो जाएगा सही उत्तर। ए तथा आर दोनों सही है तथा आर कथन ए की सही व्याख्या है। ऑप्शन इसका ए हो जाएगा सही उत्तर। अगला प्रश्न है, समलैंगिकता संबंधित सर्वोच्च न्यायालय का निर्णय निम्नलिखित में से किससे संबंधित है? राइट आंसर इसका हो जाएगा भारतीय दंड संहिता की धारा 377 से। ऑप्शन इसका ए हो जाएगा राइट आंसर। अगला प्रश्न है, नारी स्थित है, सही उत्तर इसका हो जाएगा नारी स्थित है नागपुर में। ऑप्शन इसका ए हो जाएगा राइट आंसर। अगला प्रश्न है, प्रधानमंत्री ग्रामोदय योजना का ध्येय है। राइट आंसर इसका हो जाएगा ग्रामीण आवश्यकताओं की पूर्ति, जैसे कि प्राथमिक शिक्षा, स्वास्थ्य रक्षण, पेयजल, आवास, ग्रामीण सड़कें। ऑप्शन इसका ए हो जाएगा सही उत्तर। अगला प्रश्न है, स्वाधार योजना हो गया कठिन परिस्थितियों में महिलाओं के लिए। ऑप्शन इसका सी हो जाएगा सही उत्तर। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन एक त्वरित अवस्थापना विकास कोष के अंतर्गत सम्मिलित नहीं है? राइट आंसर इसका हो जाएगा ग्रामीण विद्युतीकरण। ऑप्शन इसका हो जाएगा सी आंसर। नेक्स्ट प्रश्न है, असंगठित श्रमिक सामाजिक सुरक्षा अधिनियम पारित हुआ था। राइट आंसर इसका हो जाएगा 2008 में। ऑप्शन सी। अगला प्रश्न है, निम्न में से किसके लिए उद्यमी हेल्पलाइन स्थापित की गई है? सही उत्तर इसका हो जाएगा सूक्ष्म लघु एवं मध्यम उपक्रमों के लिए। ऑप्शन इसका ये हो जाएगा सही उत्तर। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से किस देश ने सरकारी तौर पर परिवार नियोजन कार्यक्रम को सर्वप्रथम अपनाया? राइट आंसर इसका हो जाएगा भारत ने। ऑप्शन सी। अगला प्रश्न है, हरित ब्रांड के संबंध में निम्न में से कौन सा कथन सत्य नहीं है? राइट आंसर इसका हो जाएगा हरित ब्रांड से स्थित ब्याज प्रतिफल के अल्पकालिक से परिपक्वता निवेश है। ऑप्शन इसका डी हो जाएगा जो सही नहीं है, ऑप्शन डी। नेक्स्ट प्रश्न है, विद्युत विभव के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों में से कौन सा सही है? सही उत्तर इसका हो जाएगा यह एक अदिश राशि है, केवल एक हो जाएगा ऑप्शन। अगला प्रश्न है, फायर अलार्म में निम्नलिखित में से किसका उपयोग किया जाता है? सही उत्तर इसका हो जाएगा फोटो सेल के। ऑप्शन इसका ए हो जाएगा राइट आंसर। नेक्स्ट प्रश्न है, एथेनॉल के व्यावसायिक उत्पादन में कौन सा खमीर प्रयोग में लाया जाता है? सही उत्तर इसका हो जाएगा सैक्रोमाइसिस सेरेविसी। ऑप्शन इसका हो जाएगा सैक्रोमाइसिस सेरेविसी, ऑप्शन बी। नेक्स्ट प्रश्न है, निम्नलिखित रसायनों में किस का फल पकवन हेतु प्रयोग होता है? राइट आंसर इसका हो जाएगा एथेफॉन। ऑप्शन इसका हो जाएगा ए आंसर।
नेक्स्ट प्रश्न है, नदी का जल प्रदूषण मापा जाता है। नदी का जल प्रदूषण मापा जाता है, राइट आंसर इसका हो जाएगा। नदी का जल प्रदूषण मापा जाता है, सही उत्तर इसका हो जाएगा जल में घुली ऑक्सीजन की मात्रा से, ऑप्शन इसका डी हो जाएगा सही उत्तर। अगला प्रश्न है, जो मानव रक्तदान के लिए कौन सा रक्त समूह सार्वत्रिक दाता यूनिवर्सल डोनर से होता है, राइट आंसर इसका हो जाएगा ओ। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से किसका उपयोग रक्त कैंसर के उपचार में किया जाता है, सही उत्तर इसका हो जाएगा कोबाल्ट 60। निम्नलिखित में से कौन सा पौष्टिक तत्व अस्थि एवं दांतों के निर्माण से एवं मजबूती के लिए आवश्यक नहीं है, राइट आंसर इसका हो जाएगा आयोडीन, ऑप्शन इसका डी हो जाएगा राइट आंसर।